मोदी सरकार ने मंगलवार को कैबिनेट मीटिंग में कई अहम फैसले लिए। इनमें राजस्थान के कोटा बूंदी में एयरपोर्ट का निर्माण शामिल है। इसके लिए केंद्र ने 1507 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इसके अलावा कैबिनेट ने ओडिशा के कटक भुवनेश्वर पर लिंक रोड बनाने का ऐलान किया है। इस संबंध में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी है। ये आप देख रहे हो, पिछले कई वर्षों में जो एयरपोर्ट की डिमांड बढ़ती जाती थी वो इन पिछले 11 वर्षों में पूरी हुई है। उसमें उस कड़ी में एक ये नया एयरपोर्ट जुड़ रहा है। दूसरा, कटक और भुवनेश्वर का एक 6 लेन एक्सेस कंट्रोल्ड रिंग रोड बनेगी 8,307 करोड़ रुपए की। बहुत ही मॉडर्न हाईवे एक्सप्रेस वे की तरह का ये बनेगा। एक्सेस कंट्रोल्ड होगा फुली। टोटल 9,814 करोड़ रुपए के ये प्रोजेक्ट्स आज सैंक्शन हुए हैं। कोटा, जैसा आप सब जानते हो, इंडस्ट्रियल हब भी है, एजुकेशन हब भी है और देश भर से छात्र, एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी लोग हैं वो सब के सब कोटा लगातार जाते हैं, चाहे ट्रेन से हो चाहे फ्लाइट से हो। तो कोटा के लिए डिमांड लंबे समय से एक अच्छे बड़े मॉडर्न एयरपोर्ट की डिमांड रही है और बूंदी और कोटा एक तरीके से करीब करीब आज एक पूरा इकोसिस्टम वहां पे बन गया है। एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट बहुत छोटा सा है, पुराना है, उसको मॉडर्नाइजेशन किया गया है और अब एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, नया एयरपोर्ट बनेगा, कोटा बूंदी एयरपोर्ट। लोकेशन वाइज अगर देखें, एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट कोटा सिटी के बीचों बीच है करीब करीब। वो ऊपर कोटा रेलवे स्टेशन, कोटा एयरपोर्ट, ये रेड कलर में एग्जिस्टिंग। स्टेट हाईवे 70 से जाके NH52 और ये कोटा देवली बाईपास, यहां पे देखें तो एक बड़ा पैच आइडेंटिफाई हुआ है जो कि कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट नया बनेगा। अच्छी लोकेशन है, बहुत अच्छी लैंड है, करीब करीब 20,000 स्क्वायर मीटर की टर्मिनल बिल्डिंग बनेगी। 3,200 मीटर का रनवे बनेगा। 1,000 एकड़ जमीन राजस्थान सरकार इसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है और करीब 1,507 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट इसमें आएगा। कैपेसिटी इसकी होगी 2 मिलियन पैसेंजर्स, 20 लाख पैसेंजर्स पर एनम की इसकी कैपेसिटी होगी और 2 साल के अंदर कंप्लीट करने का टारगेट लेके चल रहे हैं। जमीन ऑलरेडी इसकी आइडेंटिफाई, क्लियर, सारा टाइटल वगैरह सब ठीक हो चुके हैं इसके। तो अब काम तुरंत, जैसे ही आज कैबिनेट में अप्रूवल हुआ है, तुरंत इसमें काम आगे बढ़ेगा। साथियों, 2014 तक भारत के आजादी से पहले से भी लेके 2014 तक मात्र 74 एयरपोर्ट्स थे भारत में, मात्र। इन 11 वर्षों में डबल से भी ज्यादा होके 162 ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स हो गए और पैसेंजर्स हवाई यात्रा के माध्यम से जाने वाले जहां केवल 17 करोड़ के आसपास थे, 16.8 करोड़, वो आज 3 गुने, ऑलमोस्ट 2.5 टाइम से ज्यादा, 41 करोड़ से ज्यादा एयरपोर्ट में एयर ट्रैवल में पैसेंजर्स अभी हो गए। एयरपोर्ट अगर भारत के नक्शे पे देखो तो करीब करीब हर एरिया में अब एयरपोर्ट्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और साथियों, 2014 तक भारत के आजादी से पहले से भी लेके 2014 तक मात्र 74 एयरपोर्ट्स थे भारत में, मात्र। इन 11 वर्षों में डबल से भी ज्यादा होके 162 ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स हो गए और पैसेंजर्स हवाई यात्रा के माध्यम से जाने वाले जहां केवल 17 करोड़ के आसपास थे, 16.8 करोड़, वो आज 3 गुने, ऑलमोस्ट 2.5 टाइम से ज्यादा, 41 करोड़ से ज्यादा एयरपोर्ट में एयर ट्रैवल में पैसेंजर्स अभी हो गए। एयरपोर्ट अगर भारत के नक्शे पे देखो तो करीब करीब हर एरिया में अब एयरपोर्ट्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ये 3 अलग अलग टाइप के दिए हैं, 147 एयरपोर्ट्स, वाटर एयरड्रोम्स 2 और हेलीपोर्ट्स 13। दूसरे प्रोजेक्ट पे आता हूं साथियों। 6 लेन एक्सेस कंट्रोल रिंग रोड कटक और भुवनेश्वर के लिए। कटक और भुवनेश्वर प्रैक्टिकली ट्विन सिटीज हैं, बीच में नदी है। कटक 5,000 साल पुराना शहर है, बहुत ही प्राचीन शहर है, प्राचीनतम दुनिया के बहुत प्राचीन शहरों में से एक है और भुवनेश्वर नया कैपिटल बना था। प्रैक्टिकली दोनों का एक समागम है, एक बहुत ही अच्छा एक डेवलपमेंट जॉइंट हो रहा है
उसके लिए ये प्रोजेक्ट लिया गया है। कटक भुवनेश्वर दोनों ही आप देखोगे कोलकाता से चेन्नई का जो NH16 है, इसके ऊपर दोनों अवस्थित है उड़ीसा में। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का जो NH16 का हिस्सा कटक और भुवनेश्वर के बीच में से निकलता है। ऑब्वियसली वहां पे काफी कंजेशन है, तो लंबे टाइम से एक डिमांड थी कि इसकी एक रिंग रोड बने, जिससे कि ट्रैफिक का फ्लो एक अलग तरीके से ठीक से हो। तो ये प्लानिंग की गई है। NH16 आप देखेंगे ऊपर पानीकोयली, चंडीखोल, चौद्वार, कटक, भुवनेश्वर, खुर्दा और नीचे टांगी की तरफ टुवर्ड्स चेन्नई और टुवर्ड्स कोलकाता ऊपर की तरफ। बीच में महानदी आपको दिखाई देगी, बहुत ही प्रसिद्ध नदियों में से एक है महानदी। और कटक से थोड़ा सा ऊपर टांगी से लेके टुवर्ड्स आटगढ़ लेके नीचे यहाँ पे भुवनेश्वर और खुर्दा को बाईपास करने के बाद में यहाँ पे रामेश्वर एक लोकेशन है, वहां पे आके ये जुड़ेगा। तो एक तरीके से पूरा इसका ये रिंग रोड बना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। और प्रधानमंत्री जी का जो पूर्वोदय का विजन है कि पूर्वी भारत में अवस्थित हमारे जितने राज्य हैं उन सबके डेवलपमेंट के, उनके विकास के लिए लगातार जो प्रयासरत हमारे प्रधानमंत्री जी रहते हैं, उसी विजन का ये प्रोजेक्ट भी एक हिस्सा है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है और हाईली मॉडर्न तरीके से बनाया जाएगा। 6 लेन एक्सेस कंट्रोल्ड, कंप्लीट जहां जहां जरूरत है वहां पे सर्विस लेन्स, प्रॉपर एक आधुनिक तरीके से इस प्रोजेक्ट को बनाया जाएगा।